केवल न्याय अदालतें ही नहीं करती, न्याय एक व्यवस्था है। निश्चित रूप से बुलडोजर उसमें एक व्यवस्था में एक अहम कड़ी है। धीरे धीरे सब होगा, सबका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। जल्दी से जल्दी यहाँ से बुलडोजर की यहाँ से भेजे जाएंगे तो वहां पर ऐसे अराजक लोग ठीक होंगे। आज जिलाध्यक्षों के नाम का चयन था, किसके नाम पर मोहर लगी है? भारतीय जनता पार्टी के बहुत तपे तपाए कार्यकर्ता पार्टी में विविध दायित्वों पर रहे, वर्तमान में भी अभी जिलाध्यक्ष के पद पर हैं। ऐसे हमारे अमर किशोर कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सफलता अर्जित की है। तो इसका एक तरीके से इनाम अमर किशोर कश्यप को पार्टी ने दिया है। उनको पुनः जिलाध्यक्ष गोंडा का बनाया गया है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो और अच्छे ढंग से पार्टी को यहाँ सुचारू ढंग से चलाएं। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को साथ में। जी बताइए। होली का त्योहार बीता है, सरकार तो फिलहाल लालू यादव और उनके बेटे की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिपाही को जिस तरह धमकी देकर ठुमका लगवाना और अब एसएसपी कार्रवाई कर देते हैं, मात्र उनका चालान होता है तेजस्वी यादव का और उस सिपाही को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि बिहार बहुत लंबे समय से अराजकता की आग में झोंकने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और अभी भी चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, उनके बेटे हों और उनकी पार्टी के लोग हों, उसी अराजकता के आधार पर वहाँ पर काम करते हैं। और ऐसे अराजक लोगों को ठीक करने के लिए मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से बुलडोजर की यहाँ से भेजे जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे अराजक लोग ठीक होंगे, बिना बुलडोजर के ठीक नहीं होंगे। अगर बुलडोजर वहाँ भी होता तो एएसआई की हत्या ना हो जाती। देखिए, ये बुलडोजर जो है आज न्याय का प्रतीक बन गया है। बुलडोजर ने बहुत लोगों को ठीक करने का काम किया है और आज देखिए कानून व्यवस्था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पटरी पर आई है, इसमें बुलडोजर का ही कमाल है। एएसआई की हत्या की जी ऐसा नहीं है, लेकिन बुलडोजर की अपनी भूमिका है। न्याय का प्रतीक, न्याय केवल न्याय अदालतें ही नहीं करती, न्याय एक व्यवस्था है। उसमें एसडीएम भी हैं, उसमें डीएम भी हैं, उसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। वो न्याय देने का काम अकेले अदालत ही नहीं करती, अदालत अपना काम करती है और बाकी न्याय करने का काम और लोग करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से बुलडोजर उसमें एक व्यवस्था में एक अहम कड़ी है और बुलडोजर के द्वारा ही ये सब सही हुए हैं और बुलडोजर जहां जहां चलेगा वहां सब ठीक होते चले जाएंगे। आवश्यकता थी और जैसे ही इसकी आवश्यकता खत्म होगी बुलडोजर हट जाएगा। मंत्री जी, जिस देश है औरंगजेब को लेकर राजनीति चल रही है, देश में क्या कहेंगे? अब देखिए, की मांग हुई है, औरंगजेब एक बहुत ही दुर्दांत एक शासक था और इसने बहुत लोगों को मतलब नरसंहार कराया, बहुत मंदिरों को तोड़ने का काम किया। जिस व्यक्ति ने अपने बाप को जेल में डालने का काम किया हो, जो कि राजा थे, और ऐसे शासक को भी उन्होंने जेल में डाला, अपने जो उनके पिताजी थे, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन किसी हालत में नहीं किया जा सकता है। तो जिसने उनको बता दिया, औरंगजेब को बता दिया कि उस समय भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? और उसके साथ ही वहां पर औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। भारत औरंगजेब से पहले सोने की चिड़िया थी। औरंगजेब ने सोने की चिड़िया भारत को नहीं बनाया और भारत के को सोने आदमी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। नहीं, वही कह रहा, मैं उनको ही जवाब देना चाहता हूँ। भारत को सोने की चिड़िया बनाने का किसने काम किया? हमारे ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने और पूर्व के हमारे लोगों ने, जो जिनके ऊपर हमें फक्र है, गर्व है, ऐसे हमारे राष्ट्र नायकों ने इसको सोने की चिड़िया बनाने का काम किया है। और आज फिर से देश हमारा सोने की चिड़िया बनेगा जब हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और जब 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा। तो इसी पे मैं पूछ रहा हूँ, सरकार आप ही की है और आप कह रहे हैं कि औरंगजेब बहुत बड़ा आक्रांता था, तो काहे उसे कब्र को सुरक्षा दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे सब होगा, सबका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा।
एक दिन में नहीं होगा। मंत्री जी, जिस तरीके से 10 साल से अधिक केंद्र सरकार हो चुकी है, फिर क्या वजह है इन आक्रांताओं को इतिहास से में ही पढ़ाया जा रहा है? तो हमारी जो जनरेशन है वो तो यही जानेगी, जो चीज पढ़ाया जा रहा है तो हटाने का भी कुछ करेंगे क्या? ऐसे इतिहास से इन लोगों को के जो चीजें हैं इनकी इतिहास में पढ़ाई जा रही है वो हटाई जाएंगी? देखिए आपका क्या प्रस्ताव है? देखिए ऐसा है, आप सब जानते हैं कि जब पूर्व में भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और माननीय मुरली मनोहर जोशी जी उस समय शिक्षा मंत्री बने थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, तो उस समय भी ये बहस तेज हुई थी कि इतिहास हमारा ठीक से नहीं लिखा गया। और माननीय जोशी जी ने उस समय कहा था कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है, हमारा इतिहास जानो पराजय का ही इतिहास है, हमारा विजय का इतिहास ही नहीं है। तो उस इतिहास को बदलने की आवश्यकता है। तो ये इतिहास जिस तरीके से बिगड़ा है इतने सैकड़ों सालों में, तो उसको ठीक करते करते वक्त लगेगा। और उसके तरफ जब 2020 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई, इसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी बदलाव किए हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों को हटाकर और नई चीज़ों को, जो असली है, सच्चाई है, भारत का जो गौरव है, उसको फिर से पढ़ाने का काम इस नई शिक्षा नीति के द्वारा किया जाएगा। तो ये गौरव फिर इतने साल तक, 45 साल तक संभल में होली नहीं हुई। अब आपके सीईओ वहां कह रहे हैं कि जो बयान दिया है वो एक पुलिस अधिकारी को शोभा देता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, एक तरफ आप कहते हैं कि आप इतिहास एक दिन में बदल दीजिए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। भाई, मुझे नहीं लगता है कि सीईओ ने जिस तरीके से बयान दिया उसमें कुछ भी गलत है। कानून व्यवस्था को सही करना, दुरुस्त रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। कल को कहीं कोई दंगा हो जाए, फसाद आ जाए, तो फिर आप कहोगे कि पुलिस अधिकारी क्या करते रहे। तो उनने पहले से ही सबको आगाह कर दिया, भाई आपको सबको नियंत्रण में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। जो अनुशासन तोड़ेगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी ही। क्या इस मुद्दे पर इतनी डिबेट की आवश्यकता थी? जिस तरह से नेताओं ने बयान दिया, जिस तरह से ने बयान दिया, अधिकारियों ने, क्या इतनी जरूरत थी? ये जरूरत इसलिए थी कि आप देखिए, पूरा होली का त्योहार पूरे प्रदेश में किसने सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटा। पहले कभी रमजान में होली नहीं हुई? पहले भी हुई और उसके बाद नहीं, पहले भी हुई और सही से हुई। लेकिन कुछ लोगों ने, जिनके भीतर बाबर और अकबर की आत्मा घुसी हुई थी, वो लोग यहाँ पर आग लगाने का काम कर रहे थे। तो उनको नियंत्रित करने का आखिर तरीका क्या है? तो उनकी आत्मा को धीरे धीरे ठीक किया जाएगा ना। इनको ठीक करने का यही तरीका था कि डिबेट करके जाए। डिबेट तो आप लोग चलाते हैं, डिबेट तो हम लोग नहीं चलाते हैं। डिबेट तो आप तय करते हैं कि भाई डिबेट क्या होना चाहिए। डिबेट तो आप लोग मीडिया में चलाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो हम लोग तो वो काम करेंगे कि कानून व्यवस्था चलाने, सही रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस प्रशासन की, उसको हम ठीक रखेंगे। जिस तरीके से एक प्रदेश के मुखिया ने 80-20 की बात करी, क्या ये उचित है? तभी तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया ठेके में। आपका क्या नजरिया है इससे? देखिए, वही कह रहे हैं कि अब वहां पर क्या चल रहा है। आखिर इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के माननीय मनमोहन सिंह जी कहते थे, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। क्या ये बयान उचित था? उस समय आप लोगों को पूछना चाहिए था ये बयान कितना गलत है। आज हम कहते हैं कि पहला हक है वंचितों का है, दलितों का है, शोषितों का है, कि जो गरीब हैं उनका पहला हक है कि केवल मुसलमानों का है। उन्होंने वोट बैंक को साधने के लिए बयान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको बराबरी का, सबका साथ, सबका विकास, सबको विश्वास, और उस नीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही। कहीं कोई योजना केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, उस योजना को लागू करने में कोई भेदभाव आपको दिखा हो तो बताइए दीजिए। तो कर्नाटक में जिस तरीके से हुआ उसको बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और हम जहां तक हो सकेगा उसको हटाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, पहला निर्णय होगा उसको हटाने का। तो ये अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ के 30 मार्का हैं। अखिलेश यादव जी को पता चला वो क्या हैं, वो कितने मार्का हैं, वो तो एक मार्का भी नहीं है। धन्यवाद।